Good morning, students. Today I will teach you a new book, Moral Education, for class 5th students. Chapter number 1st, I will teach you about a story. The name of the story is Good Character Our Asset to Life of Life. लेसन का नाम है गुड कैरेक्टर ऑफ एसेट ऑफ लाइफ। मतलब क्या होता है? गुड मीन्स अच्छा, कैरेक्टर मीन्स मतलब चरित्र क्या होता है? चरित्र ये क्या होता है? क्या होता है? चरित्र क्या होता है? क्या होता है चरित्र? हाँ, क्या होता है? बोलो। चरित्र मतलब होता है हमारा आचरण, हमारा स्वभाव, ठीक है? आचरण को या क्रियाकलाप को हम चरित्र कह सकते हैं। तो कहा जा रहा है गुड कैरेक्टर मतलब अच्छा चरित्र, और आवैसे मतलब हमारा, ऐसे मीन्स एसेट। क्या लिखे हैं? संपत्ति। संपत्ति क्या होता है? संपत्ति मीन्स दौलत। सही बात। तो जानते हो? नहीं जानते? दौलत जानती हो? क्या होता है? ते बोलो। दौलत माने धन, ठीक है? दो धन होता है, ठीक है? ऑफ लाइफ मतलब जीवन का। अच्छा चरित्र हमारे जीवन की संपत्ति होती है। बात समझो। लेसन का नाम है गुड कैरेक्टर आवर एसेट ऑफ लाइफ। अच्छा चरित्र हमारे जीवन की संपत्ति है, ठीक है? बात समझ आई? अच्छा, क्या इससे मिला? ऐसे इसमें इस कहानी इसमें मिलेगा, अगर आपके पास अच्छा चरित्र है तो आपके पास धन है, संपत्ति है। हमारा आपका चरित्र, चाल चलन, स्वभाव, आचरण क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारे पास संपत्ति है, ठीक है? तो हम कहानी पढ़ेंगे और सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ध्यान दो। द मेंटल एंड मोरल क्वालिटीज डिस्टिंक्टिव टू एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड कैरेक्टर। द मेंटल मतलब मानसिक, एंड मोरल और नैतिक। मानसिक और नैतिक क्या? क्वालिटी में गुण। डिस्टिंक्ट मतलब विभेद करती है, अलग करती है, अंतर करती। डिस्टिंक्टिव होती मतलब अलग होती है। टू एन इंडिविजुअल एक व्यक्ति का, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति कि कोई एक व्यक्ति हो, एक व्यक्ति का मेंटल और मोरल क्वालिटी क्या होती है? डिस्टिंक्टिव होती है। द मेंटल एंड मोरल क्वालिटी
क्वालिटी इज डिस्टिंक्टिव टू एन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति की मानसिक और नैतिक गुण अलग अलग होता है। इस काल को बातें क्या कहते हैं? चरित्र। क्या कहते हैं? चरित्र। हो सकता है आपके दिमाग में कोई और बात हो लेकिन करते कुछ और हो। कुछ ऐसे होते हैं ना, दिमाग में कुछ और चलता है और करते कुछ और करते हैं ना, समझ रहे हो? तो दोनों अलग बात होती हैं। दिमाग में कुछ भी चलता हो लेकिन हम जब सोच समझ के काम करते हैं, उचित अनुचित ध्यान दे काम करते हैं, जैसे भी काम करते हैं, क्या वो हमारा चरित्र होता है। चरित्र कहा जाता है इट हैज़ बीन सेड करेक्टली, इट हैज़ बीन सेड करेक्टली, यह सत्य ही कहा गया है, यह सही कहा गया है। क्या कहा गया है? इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। लिख दो इसको। कहा गया क्या कहा गया है? इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, यदि धन चला जाए, वेल्थ माने धन, मैं समझ क्या होता है? धन। यह सत्य ही कहा गया है। इट हैज़ बीन सेड करेक्टली, यह सत्य ही कहा गया है, सही कहा गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, यदि धन चला जाए तो नथिंग इज लॉस्ट, कुछ नहीं गया है। आपका धन चला जाए, आप गरीब हो जाए तो कुछ गया नहीं है। और क्या? इफ हेल्थ इज लॉस्ट, इफ हेल्थ लॉस्ट, तो समथिंग इज लॉस्ट। कहा था कि इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, मतलब यदि स्वास्थ्य चला, स्वास्थ्य में स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में स्वास्थ्य, हेल्थ स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का स्वास्थ्य, आप सही की स्वास्थ्य, बीमार हो, कमज़ोर हो गए हो, दुबले पतले हो, अच्छे हो, क्या है? यह स्वास्थ्य से संबंधित है। आप बीमार नहीं पड़ते हो, आप हंसी हिष्ट पुष्ट है, मजबूत हो, है ना, आपको शारीरिक मानसिक कोई विकृति नहीं है, कोई कमी नहीं है आप सही में, तब क्या हो? आप हेल्दी हो। ठीक है? ऐसे में यदि आप हेल्दी हो, आप स्वस्थ हो, फिर भी आपका स्वास्थ्य चाहे जाए, बीमार पड़ जाओ, कमजोर हो जाए, दूल्हे पते हो जाओ, है ना, तो क्या होता है? समझिए लोग कुछ हो गया है। यह कहा गया है कि धन चला गया कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य आएगा तो कुछ गया, कुछ गया। तो इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। क्या गया? यदि आपका चरित्र चला जाए तो सब कुछ समझिए चला गया। ध्यान दो, यह बात सत्य ही कहा गया है कि
यदि धन चला गया तो कुछ नहीं गया, यदि स्वास्थ्य चला गया तो कुछ गया। लेकिन अब अगर आपका चरित्र चला गया तो क्या हो गया? सब कुछ, चाहे भी थिंग लॉस्ट, सब कुछ हो गया, कोई कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि गुड कैरेक्टर आवर एसेट ऑफ लाइफ। इसी का कहता है कि अच्छा चरित्र हमारे जीवन की संपत्ति होती है, संपत्ति है, ठीक ना। इसलिए कभी भी अपना चरित्र जो है अच्छा बना के रखना चाहिए, ठीक है। बात समझ नहीं आई? आपका चरित्र अच्छा, चरित्र अच्छा होना चाहिए। आपका चरित्र अच्छा समझ का होता है, आप झूठ मत बोलो, आप चोरी मत करो, हाँ, किसी के ऊपर बुरी निगाह मत डालो, हाँ, किसी किसी साथ गलत व्यवहार मत करो, है ना, है ना। सबके साथ वो करो जिसमें सबका भला हो। कभी भी ऐसा आचरण करो, ऐसा काम करो जिसमें सबका हित हो, सबकी अच्छा, सभी भाई उसको क्या कहते हैं? अच्छा चरित्र कहते हैं। उसी को करना, उसी को बजाय रखना है। अगर ऐसा नहीं करते हो, आप में कोई कमी आती, कोई गड़बड़ी कर देते हो तो क्या होता है? चरित्र आपको चला जाएगा, फिर कुछ नहीं मिलने वाला, सब कुछ आ जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ठीक है। समझ में आई? आगे देखो, मनी कैन बी अर्न again if lost. It is not much important as compared to health. If health is lost, वही बताएगा जो बताया भी बताया गया है। If health is lost, the person can never do anything. He cannot even enjoy his life. But the maximum extent, the lost health also can be recovered. But if your character is lost even once, then it will be a complete loss. It can neither be made nor restored. बात समझो, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि मनी कैन बी अर्न अगेन इफ लॉस्ट। धन को, रुपया को, पैसा को फिर से कमाया जा सकता है यदि ये नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए तो। यदि धन खत्म हो जाए, रुपया खत्म हो जाए, पैसा खत्म हो जाए तो उसे फिर से कमाया जा सकता है, ठीक ना। इट इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट टू कंपेयर टू हेल्थ। यह स्वास्थ्य की तुलना में, कौन? धन। स्वास्थ्य की तुलना में बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट, बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। क्या? मनी। अर्थात मनी इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू हेल्थ। मनी इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू हेल्थ। यानी धन स्वास्थ्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? स्वास्थ्य है, अपना हेल्थ है। और इफ हेल्थ इज लॉस्ट, ये स्वास्थ्य आ जाए, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, ये स्वास्थ्य आ जाए तो द पर्सन कैन नेवर डू एनीथिंग। तो क्या हो सकता है? व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता, हो सकता है कभी कुछ न कर सके। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, यदि स्वास्थ्य आ जाए तो द पर्सन कैन नेवर डू एनीथिंग। व्यक्ति कोई भी काम कभी नहीं कर सकता, हो सकता है। ही कैन नॉट इवन एंजॉय हिज लाइफ, यहाँ तक कि हो सकता है कि अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकता है स्वास्थ्य जाए से। बट लेकिन यही क्या हुआ? टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, इससे भी सबसे अधिकतम बात क्या है? द लॉस्ट हेल्थ आल्सो कैन बी रिकवर। ऐसे भी हमारी बात है कि खोया हुआ स्वास्थ्य फिर से प्राप्त किया जा सकता है, दवा करवा करके या भोजन करके, ना, स्वास्थ्य से वापस आ सकता है। बट लेकिन इफ योर कैरेक्टर इज लॉस्ट इवन वंस, लेकिन यदि आपका चरित्र कभी भी एक बार के लिए खत्म हो जाता है तो
देन इट विल बी ए कंप्लीट लॉस। तभी क्या होता है, तभी यह पूरा क्षति होती है, पूरा नुकसान हो जाता है। इट कैन नाइदर बी मेड अप ना रिस्टोर, न तो इसे कभी फिर से बनाया जा सकता है, न ही इसको आप फिर वापस कर सकते हो। चीज चाहेगा तो सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। इसीलिए मेरी बात सुनो, एक बहुत पुराना गाना है, पुरानी फिल्म का, आज आदमी जो करता है, आदमी जो कहता है, जिंदगी भर वे फिजाएं पीछा करती हैं। मतलब आप जो भी कर्म करोगे, जो भी बात कहोगे, वो छूटेगा नहीं, जिंदगी भर तुम्हारे साथ लगा रहेगा कि आदमी वो काम किया था, ये काम किया था, ऐसा था, जीवन भर लगाता है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा कर्म करो, सोच समझ के काम करो, अपना चरित्र को मत बिगाड़ो, ठीक है। क्या टाइम हो गया? सुनो, व्हाट इज द बिगेस्ट इंटेंट ऑफ ए पर्सन? व्हाट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए पर्सन? गुड क्वालिटी in a person makes him great. The super quality of determination, hard work, honesty, courage, punctuality, truthfulness, tolerance, perseverance, selflessness, and self-control, etc. are the basic human characteristics. That is why these super quality leads us to success. Those who have these qualities are known to possess a very good character. All men are very ambitious by nature. They always target at doing something good and try their level best to achieve their dream. They always want to progress and become very successful in life. Success in life always depends on the merit or quality which build up the character. A person from a very poor family background may also progress to the top of his life only because of his good quality of character. Lal Bahadur Shastri belonged to a very poor family, but she became successful with his own repetitive effort. He also became the second Prime Minister of our country. He gave us the famous slogan जय जवान जय किसान, ठीक है। क्या सुने? What is the biggest strength of a person? What is the biggest strength of a person? एक व्यक्ति का सबसे बड़ा शक्ति क्या होता है? व्हाट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए पर्सन? एक व्यक्ति का सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? तो क्या होती है? गुड क्वालिटी इन ए पर्सन मेक हिम ग्रेट। एक आदमी में अच्छा गुण उसे महान बनाता है। गुड क्वालिटी इन ए पर्सन मेक्स हिम ग्रेट। एक व्यक्ति में अच्छा गुण उसे महान बनाता है। द सुपर क्वालिटी ऑफ, मतलब सबसे अच्छा गुण किसका? डिटर्मिनेशन का, मतलब निर्णय लेने का, हार्ड वर्क कठोर परिश्रम का, ऑनेस्टी का ईमानदारी का, करेज का साहस,
पंचुअलिटी मतलब नियमितता की, शुद्धता की, नियमित हो, शुद्ध हो। हाँ, ट्रूथफुलनेस सत्यनिष्ठ हो, सत्य बोलता हो। टॉलरेंस सहिष्णु हो। सहिष्णु क्या होता है? सहिष्णु टॉलरेंस मीन टॉलरेंस। सहिष्णु ये क्या होता है? क्या होता है जानते हो? सहिष्णु का मतलब होता है, आप बच्चे उसका व्यापक होता है, लेकिन सही भाषा में जानो, उसे सिंपल अर्थ लगाओ, जियो जीने दो। जियो जीने दो। जियो जीने दो कहते हैं टॉलरेंस, सहिष्णुता। मतलब आपका भी अधिकार है कि अपना जीवन अच्छे से जिए, हमारा भी अधिकार है अपना जीवन अच्छे से जिए। हम आपके जीवन में बाधक न बने, आप हमारे जीवन में बाधक न बने, ठीक है? आप हमारे जीवन की भी कद्र करें, हम आप जीवन की कद्र करें, इसको कहते हैं सहिष्णुता, ठीक है? बस में ये क्या है? ये सुपर क्वालिटी है, सबसे अच्छा गुण है। आदमी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ईमानदारी होना चाहिए, कठोर परिश्रम करना चाहिए, सही निर्णय लेना चाहिए, है ना? साहसी होना चाहिए, हिम्मती होना चाहिए ना? ये सब क्या है? ये गुण है। पैसे में बता देंगे अभी, तो देखना पड़ेगा। और क्या है? सेल्फिशनेस मतलब निस्वार्थ। निस्वार्थ होना। कुछ स्वार्थी स्वार्थी हम स्वार्थी होना भी ये गुण नहीं है, ये दोष है। सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, अपने आप पर आपको नियंत्रण होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आऊँ रहता हूँ गुस्सा कर लें, नाराज हो जाएं, कुछ भी कर दें, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हमें अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए और सोच समझ के कोई कदम उठाना चाहिए। किसे क्या कहना है, किसे क्या बोलना है, किसका कैसा व्यवहार करना है? बस में इस पर अगर हम नियंत्रण करते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम कहते हैं इसको, आत्मसंयम। तो क्या है सब? आर द बेसिक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। यही सब क्या है? यही सब क्या है? आदमी के मूलभूत चरित्र हैं। आपका मूल चरित्र क्या है? व्हाट इज कैरेक्टर? तो वो क्या है? वो है सही निर्णय लेना, कठोर परिश्रम करना, ईमानदार होना, साहसी होना, हाँ, और नियमित होना, शुद्ध होना। ईमानदार होना ऐसा नहीं कि पढ़ने जाना है 5 बजे 10 बजे पहुँचे 11 बजे, ये गलत बात है ना। कहा नहा के हो, नहा नहीं आते हो, कभी बस को बस नहीं करते हो, सफाई नहीं ध्यान देते हो, ये सब क्या है? ये पंचुअलिटी नहीं है, आपका चरित्र खराब है। आपको बता दिया गया कि समय से लैट्रिन जाओ, समय से ब्रश करो, समय से नहाओ, समय से खाओ, समय से स्कूल जाओ, समय से पढ़ो, घर पर स्कूल कहीं भी घूमो नहीं, सो मत करो, किसी बात का ये सब काम मत हो। क्या है? पंचुअलिटी। आप पंचुअलिटी है, पंचुअल है, ठीक ना? ये क्या है? गुण है। सोचो, जो व्यक्ति ऐसा होगा, सब काम साइंस कहेगा, समझ कहेगा, वो सफल नहीं होगा, अवश्य सफल होगा। इसलिए आपका क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए गुड कैरेक्टर होना चाहिए। बात नहीं समझ में आई? नहीं आई ना? अब घूमना खूब है ना, आते घूमना, हल्ला करना, दाना करना है ना, करो ना। और क्या है? ईमानदारी। हम ईमानदार होना चाहिए। सत्यनिष्ठता, ट्रूथफुलनेस, सत्य बोलते, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हो ना, वो क्या है? कैरेक्टर नहीं होगा, खराब कैरेक्टर है।
सत्य बोलो, सत्य। ना तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा होगा। ये सब क्या है? सत्य बोलना, स्वार्थी न होना, ऐसा नहीं कि हमारा लाभ हो, हाँ, हमारा लाभ को हम अपना लाभ उनका जानू जाए, उसका मतलब नहीं है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए ना, हमें निस्वार्थ होना चाहिए। आपका भला हो, हमारा भला, दोनों भला हो, ठीक है ना? ऐसी सोच होनी चाहिए। बात में ऐसी सोच समाज में, ऐसी सोच है समाज में, ऐसी सोच है समाज में नहीं, इसी लोग पीछे हैं, लोग इसी असफल हैं लोग। नहीं, जो व्यक्ति ऐसा रहा है, गुड कैरेक्टर वाला रहा है, वो सफल हुआ है। एग्जाम्पल आपको दिया गया है, आपकी किताब में पर दिया गया कि पंडित लाल बहादुर शास्त्री बहुत गरीब परिवार से थे, ठीक ना, बहुत मेहनत से पढ़े और देश दूसरे पामंत्री हुए थे। ये सीख लो, समझो इस बात को, ठीक है? क्या मैं ठीक है? दैट इज व्हाई दी सुपर क्वालिटी लीडर्स टू सक्सेस। ऐसा क्यों है? ऐसा ही क्यों है? क्योंकि दी सुपर क्वालिटी, क्योंकि ये सबसे अच्छे गुण क्या करते हैं? लीडर्स हमें ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? टू सक्सेस, सफलता क्यों ले जाते हैं? ठीक है? हमारे अंदर जो गुण है, किस गुण, कौन सा गुण? निर्णय लेने का, मेहनत करने का, साहस रखने का, ईमानदार होने का, है ना, निस्वार्थ होने का, और आत्मनियंत्रण रखने का, और सहिष्णु होने का। ये सब गुण हमारे अंदर जो है, ये क्या करेंगे? हमको सफलता की ओर ले जाएंगे। ठीक है? बात सुननी है? देखो, आप जितने बच्चे हो कभी सफल नहीं होंगे जब तक आपके अंदर एक गुण नहीं आएगा। आपके अंदर एक गुण आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? मेहनत करने का गुण आना चाहिए, साहसी गुण आना चाहिए, सत्य बोलने गुण आना चाहिए, ईमानदारी गुण आना चाहिए, है ना, सहिष्णुता टॉलरेंस का गुण आना चाहिए, सब गुण आना चाहिए। जिस बच्चे में यह गुण नहीं आएगा वो जीवन में कभी कुछ बन नहीं पाएगा। आज बात याद कर लो, ठीक है? और सुनो, ऑल मेन नहीं लाइन छूट गई। दोज हु हैव दीज क्वालिटीज, दोज मतलब वे, हु मतलब जो, है में रखते हैं दीज क्वालिटी गुणों को। दोज हु हैव दीज क्वालिटी, वे जो इन गुणों को रखते हैं, ठीक है, आर नोन, वे जाने जाते, कैसे जाने जाते हैं? टू पॉसेस भेगु कैरेक्टर, जाने जाते हैं कि उनका चरित्र बहुत अच्छा है। वे लोग जिनके पास ये सब गुण हैं, वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कहते हैं ना, आर नोन एज पासेज ऑफ गुड कैरेक्टर, कहता है कि उनके पास अच्छा चरित्र है, अच्छे आदमी, कहते नहीं कहते हैं? तो ऑल मेन, सभी आदमी, ऑल मेन में से सभी आदमी क्या होता है? वेरी एम्बिशियस बाय नेचर, सभी आदमी स्वभाव से, प्रकृति से बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। मतलब बहुत चाहते हैं, सोचते हैं हम डॉक्टर बन जाए, हम ये बन जाए, हमें हो जाए, हो जाए, चाहते हैं। सबकी इच्छा होती है ना? ऐसा सोच होता है? ऐसा होगा? चांस होगा नहीं, उसके लिए अपना चरित्र बनाना पड़ेगा। वही बात लिखा है कि ऑल मेन आर वेरी एम्बिशियस बाई नेचर, सभी व्यक्ति स्वभाव से बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। ठीक है? दे ऑलवेज टारगेट आई डूइंग समथिंग गुड, वे हमेशा लक्ष्य बनाते हैं। दे ऑलवेज टारगेट, वे हमेशा लक्ष्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं लक्ष्य? आई डूइंग समथिंग गुड, को अच्छा करने के लिए सब चाहते हैं, अच्छा करें, अच्छा करें, अच्छा करें ना, ठीक है? और क्या करते हैं? एंड ट्राई, और कोशिश करते हैं। दियर लेवल बेस्ट टू अचीव द ड्रीम, अपनी सतह से, अपने लेवल से, अपने स्तर से, वे अपने स्तर से ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। किसके लिए? टू अचीव, पाने के लिए। क्या पाने के लिए? दिए डी, अपने सपने को। वे अपने सपने को पाने के लिए कोशिश भी करते हैं,
कहा कि सभी मनुष्य बहुत क्या होते हैं, फकीर से महत्वाकांक्षी होते हैं। वे अपना लक्ष्य बनाते हैं और कुछ अच्छा करने के लिए हमेशा कुछ अच्छा करना चाहते करते हैं, और अपने जीवन, अपने सपने को प्राप्त करने के लिए अपना बेस्ट प्रयास भी करते हैं। ठीक है, होता है। दे ऑलवेज वांट टू प्रोग्रेस, वे हमेशा उन्नति करना चाहते हैं, हमेशा उन्नति करना चाहते हैं। दे ऑलवेज वांट टू प्रोग्रेस एंड बिकम वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, और अपने जीवन में बहुत सफल हो जाते हैं। तो क्या होता है, सक्सेस इन लाइफ ऑलवेज डिपेंड ऑन द मेरिट और क्वालिटी विच बिल्ड अप द कैरेक्टर। सुनो, सक्सेस इन लाइफ इज ऑलवेज डिपेंड, मतलब जीवन में सफलता हमेशा निर्भर करती है किस बात पर, जीवन में सफलता हमेशा निर्भर करती है। सक्सेस इन लाइफ इज ऑलवेज डिपेंड्स, यही सक्सेस इन लाइफ ऑलवेज डिपेंड्स, जीवन में सफलता हमेशा निर्भर करती है। किस बात पर निर्भर करती है जानते हो? ऑन द मेरिट, मतलब उस सूची पर, मेरी में सूची या क्वालिटी पर, विच बिल्ड अप द कैरेक्टर, जिसको क्या बनाता है, जो कैरेक्टर चरित्र। आपका चरित्र जैसा बनेगा उसी का आधार तय किया जाएगा कि आप सफल होगे नहीं सफल हो पाओगे। ठीक है, कोई विद्यार्थी, कोई व्यक्ति जीवन में कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका चरित्र कैसा है, उससे कैरेक्टर कैसा है, इस पर निर्भर करता है। ए पर्सन फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली बैकग्राउंड, एक व्यक्ति जो क्या है, जिसका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, बहुत कमज़ोर है, बहुत गरीब है, में आल्सो प्रोग्रेस, वह भी उन्नति कर सकता है। कहाँ? टू द टॉप आप हिलाई अपने जीवन की ऊंचाई तक, ऊंचाई छू सकता है, चोटी छू सकता है। वही केवल बिकॉज आप हिज गुड क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर, केवल अपने चरित्र के अच्छे गुणों से। अगर उसके चरित्र के अच्छे गुण हैं तो वह फर्स्ट क्लास पर पहुंच जाएगा, वो जमीन से ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। समझ आई? नहीं आई? तो एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री बिलोंग टू ए वेरी पुअर फैमिली। लाल बहादुर शास्त्री बहुत गरीब परिवार से थे, बट लेकिन क्या हुआ? ही बिकेम सक्सेसफुल इन हिज ओन रिपीटिव एफर्ट, लेकिन वह अपने प्रत्येक प्रयासों में सफल हुए। ही आल्सो बिकेम द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री ऑफ आवर कंट्री, वे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी हुए, बने। ही गेव अस फेमस स्लोगन, उन्होंने हमें प्रसिद्ध नारा दिया। क्या नारा दिया है? जय जवान जय किसान। किसने बताया? लाल बहादुर शास्त्री। बात सुन आई? कुछ सीखे?